नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए रोज़ का रोज़ एक नई प्रैक्टिस श्रृंखला जो आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ही योगदान दे सकते हैं और आपके अच्छे नंबर गेन करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो सीरीज़ है ये बिल्कुल नई प्रश्नों की श्रृंखला है। आप जानते हैं इससे पहले हम पूरी हिंदी साहित्य जो TGT गेट के टॉपिक वाइज पूरा हम लोग पाठ्यक्रम अभी तक पढ़ चुके हैं। उसके साथ हमने जितनी रचनाएं हैं, चाहे वो संस्कृत साहित्य का टॉपिक हो, हिंदी TGT में एक अलग से संस्कृत साहित्य का टॉपिक हो, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ उपन्यास, कहानी, एकांकी, रिपोर्ताज, उसके कम से कम हम लोगों ने अगर देखा पढ़ा होगा तो कम से कम 250-300 रचनाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं। मतलब हर चीज़ की, उपन्यास की अलग 250 प्लस रचनाएं और कहानी की अलग। तो हर चीज़ की मिलाकर देख लिया जाए तो हम लोगों ने पूरा अगर देखा रचनाएं देखी जाए तो 1000 के ऊपर हम लोगों ने रचनाएं पढ़ ली हैं, प्लस बहुत विधिवत तरीके से। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पूरी क्लास तो आप जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास मॉडल पेपर चालू हो रहे हैं ये TGPGT बेस्ड हैं, लेकिन ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वीडियो री एग्ज़ाम, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो हो रहा है उस पर हिंदी से रिलेटेड आना है उस पर उपयोगी है, या शिक्षक भर्ती आप दे रहे हो, KVS का चल रहा है उस पर, KVS का PGT आ गया है उस पर आपको ये बेहतरीन नंबर गेन कराएंगे। प्लस यही क्वेश्चन आपको हूबहू एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये चुने ही जाते हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हमारे भाई बहन जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे एक विशेष आग्रह है कि ये आपका परिवार है एग्ज़ाम लगी, इसको आप थोड़ा सा बृहद बनाएं। बृहद का मतलब है कि चैनल, ये जो वीडियो है हमारे चैनल का, इसको आप खूब शेयर करें। उसके साथ साथ सभी अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करावें। और ठीक, जो हमारे नए दोस्त अभी देख रहे हैं वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें पूर्णतः उनका जो टाइमिंग है, उनकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। आप और यहाँ पे जो भी क्लास हो रही है सभी निःशुल्क हैं, कोई भी पैसा नहीं। उसके साथ आपको PDF फ्री मिलती है, ठीक है, और बेहतरीन कोई क्वेश्चन श्रृंखला मिलती है, मॉडल पेपर मिलते हैं। तो ठीक है, उसी क्रम पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 46। उसकी हम लोग 45 तक कर चुके थे, 45 तक, अब 46 देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम संयोजन है। तो देखिए, विषम संयोजन पूछा है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, अवधी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली राजस्थानी, या कुमायूनी या पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो आपको इसमें विषम संयोजन बताना है, ठीक है, 46 का। तो अगर आपको आता है तो 46 का ABCD कर आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो विषम समायोजन है इस पे है तो 46 का, तो देखिए ब्रज पश्चिमी हिंदी सही है और अवधी ही पूर्वी हिंदी सही है। कुमायूं हिंदी पहाड़ी हिंदी कहते हैं। जो खड़ी बोली है राजस्थानी, ये नहीं है। खड़ी बोली ये मेरठ साइड बोली जाती है, ठीक है। चलिए, ये भी सब संयोजन है, ठीक है। चलिए, मारवाड़ी होती तो राजस्थानी हो जाती है, ठीक है। चलिए 47 का देखते हैं। संस्कृत से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रचलित शब्दों डैश डैश शब्द कहते, इस कथन में रिक्तस्थानी की पूर्ति करिए। रूढ़ शब्द कहते, तत्सम कहते, तद्भव कहते, देसी कहते। देखिए, मैं हमेशा आपको बताया हूँ कि जो संस्कृत के शब्द हैं जो कहते जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और तद्भव जो होते हैं हिंदी के शब्द होते हैं। तो यहाँ पे तत्सम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ आप रूढ़ शब्द मैं आपको बता चुका हूँ, तद्भव अभी बताया हूँ। देसी शब्द जो हमारे देशज शब्द होते हैं, देश के शब्द होते हैं, वो देसी शब्द कहलाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है? कैंची, मुहावरा, औरत, या ये सभी, मतलब सभी। 48 का अगर आपको आता है तो ABC कर आप आंसर दे सकते हैं 48वें नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, इसमें पूछा है विदेशी, कैंची भी आपकी विदेशी है, मुहावरा भी, औरत, ये सभी हमारे विदेशी शब्द हैं। मुगल किस भाषा का शब्द है?
अरबी, फारसी, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आता है ABCD कर आप आंसर दे सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता दें, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आ चुका है, ये UP SSSC पे आ चुका है, ऊपर वाला भी आ चुका है, ठीक है। ये कई एग्ज़ामों पे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ये लिए गए हैं कि आपको हर एग्ज़ामों में सफलता मिल सके, ठीक है। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपको हर एग्ज़ामों में बहुत ही अच्छे नंबर गेन होंगे। तो मुग़ल किस भाषा का शब्द है बताइए? 49 का, 49 का, ABCD कर आप बता दीजिए। तो देखिए मुग़ल शब्द जो है ये तुर्की शब्द है, ठीक है। और फारसी शब्द बहुत पूछा जाता है, पिछली बार 69,000 में पूछा गया था। हिंदी कौन सा शब्द है? हिंदी तो हिंदी फारसी शब्द है, ये 69,000 में पूछा गया था, ठीक है, शिक्षक भर्ती पे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सभी फारसी शब्द हैं, ठीक है। रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए रेल संकर है, विदेशी है, देशज तत्सम है। तो देखिए रेल, धन, यात्रा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये संकर शब्द होगा। आपको पता होगा लाठी चार्ज, ठीक है, रेलगाड़ी, तो ये सब संकर शब्द हैं। 50वें का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 8, 6। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। 1 सेकेंड का समय। जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं कृपया चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लास मिलती रहे। और 7 बजे आपकी CTET की क्लास है, EVS की। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपकी क्लास चलेगी, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, तो बताना है आपको अव्यय के कितने प्रकार, कितने भेद हैं। चलिए कमेंट कर दिया होगा 51 का। हाँ चलिए, तो जो अव्यय हमारे होते हैं, हमारे 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो, ये आपको तुरंत बता, जैसे काला घोड़ा है, ये काला घोड़ा है। तो जो काला घोड़ा है, जो काला है वो क्या चीज़ है? जो काला है घोड़ा है, वो विशेषण है। तो इसमें क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें 92 का क्या होगा। जिस शब्द, इसमें पूछा क्या है? शब्द की विशेषता 52। तो विशेषण मैंने आपको बता दिया, घोड़ा कैसा? काला है, काला क्या हो गया? विशेषण। लेकिन जो शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, इसका आंसर विशेष से हो जाएगा। 53 विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, क्रोध, शोक, भय। तो विभत्स का अगर आपको बताना है 53 का, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमारे। जुगुप्सा है विभत्स का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो आप इसमें नहीं पर टारगेट करिए। और 3 पुल्लिंग होंगे, 1 स्त्रीलिंग होगा, मतलब 3 स्त्रीलिंग हो, 1 पुल्लिंग होगा, वही आपको आंसर बताना है। आंत, कसरत, पहिया, घास। ये पहिया वाला UP टेट में आ चुका है, ये UP टेट एग्ज़ाम में इसमें काफ़ी विवाद हुआ था, प्लस शिक्षक भर्ती पे भी आ चुका है। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, TGT BGT उठा कर क्वेश्चन हर जो हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं सभी धर दिए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ये पढ़ लिया तो आपको सब क्लियर हो गया। इसमें साहित्य प्लस व्याकरण और संस्कृत व्याकरण, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 44 अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहिया थोड़ा सा विवादित था। 54 ठीक है, नहीं है, तो आपका पहिया राइट आंसर है, ठीक है, नहीं है। 54 का सीट, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग में से कौन विषम संयोजन है? पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, पत्र पत्रिका, चंचल चंचली। तो विषम संयोजन है, विषम संयोजन है। पूछ रहा है, देखो, पाठक पाठिका सही, लेखक लेखिका, पत्र पत्रिका, चंचल चंचली। 55 का अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए पाठक पाठिका होता है, लेखक का लेखिका होता है, पत्र पत्रिका, लेकिन चंचल का चंचली नहीं होता। ये हमारा रॉन्ग आंसर है, गलत है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन होती है? सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण, तिथि, प्रेम, रीति। बताइए 56 का अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो प्राण होता है ये सदैव बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, एक वचन के लिए नहीं, ठीक है। प्राण पखेरु, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। चलिए, रंगभूमि उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या प्रेमचंद।
रंगभूमि कर्मभूमि ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारे उपन्यास कहानी एकांकी हमने पढ़ाए हैं। और प्रेमचंद की स्पेशली 300 कहानियों का संग्रह हमने पढ़ाया। तो रंगभूमि कर्मभूमि किसकी है? प्रेमचंद की। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से उपेक्षा का विलोम सापेक्ष, अपेक्षा, आदर, सम्मान 58 का आपको बताना है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो 58 का देखिए, उपेक्षा का विलोम हमेशा अपेक्षा होता है। ठीक, निम्नलिखित में से दास का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, जिसमें नहीं पूछा है किसका, दास का। सेवक होता है, नौकर चाकर कहते हैं, भृत या परतंत्री। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो देखिए, दास का जो पर्यायवाची नहीं है, नहीं देखिए, परतंत्री नहीं है, भृत्य है, सेवक है, नौकर चाकर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर कल 61 से स्टार्ट होगी। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? वाद विवाद, जीवन मृत्यु, अज्ञेय ज्ञेय, सृजन विनाश। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, विषम संयोजन को टारगेट करिए। ज्ञेय अज्ञेय का ज्ञेय नहीं होगा, वाद का विवाद होगा, जीवन का मृत्यु होगा, सृजन का विनाश होगा। ये सभी आप एक दूसरे अपोजिट है। अज्ञेय अज्ञेय अपोजिट नहीं है, यही हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी क्लास तो हमारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम नगरी नहीं उठाना, आपको सिलेक्शन दिलाना, ये हमारा स्लोगन है। तो देख लीजिए, आप सभी के लिए निःशुल्क फ्री क्लास एग्जाम नगरी इसी तरह देता रहेगा। और अब KVS की भी क्लास स्टार्ट करने जा रहा है। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।